हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन BHU। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को जो हमारी बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है? वो सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम है। तो आज हम देखने वाले हैं इसी को। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसका हम कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। देन हम डिस्कस करेंगे इसको किसने डिस्कवर किया था। देन हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और संरचना क्या होती है। लास्ट में हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम बिना टाइम वेस्ट किए। अब राइबोसोम, ये जो राइबोसोम होता है ना, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेनुलर मतलब दानेदार स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? दानेदार संरचना होती है हमारी बॉडी में। क्या होती है? ये दानेदार स्ट्रक्चर होता है। अब ये देखिए क्या होता है। मैंने बताया कि ये सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स वाला टॉपिक चल रहा है। तो क्या ये सेल के अंदर होता है? तो सेल के अंदर होता है कोशिका। अब कोशिका में और भी सारे ऑर्गन होते हैं, और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल के अंदर होते हुए भी ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। तो इसके वजह से इसके ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेली। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, राइबोसोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। अब देखिए ये क्या होता है। तो ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये मैंने बताया कि अभी यूकैरियोटिक में होता है और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। जैसे यूकैरियोटिक हम लोग हैं, प्लांट हो गया, और प्रोकैरियोटिक क्या हो गया? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हो गया। तो ये सब में पाया जाता है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सब में पाया जाता है। मोनेरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब में पाया जाता है। अब देखिए इन सब में काम क्या करता है? ये तो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है सेल के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल पूछा हुआ है कि प्रोटीन फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका। तो इसको 1953 में चार्ल्स पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पैलाडे पार्टिकल। 1953 में इसको किसने डिस्कवर किया था? पैलाडे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैलाडे पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो राइबोसोम होता है ना, बॉक्सर, वो जो बॉक्सर होते हैं, बॉक्सिंग लड़ते हैं, उनका जो ग्लव्स होता है आपने देखा होगा, जो हाथ पकड़े, हाथ में पहन के बॉक्सिंग करते हैं, सेम उनके ग्लव्स जैसा होता है। देख रहे हैं आप? ये एकदम बॉक्सिंग के, बॉक्सर के ग्लव जैसा लग रहा है। तो क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है। अब देखिए इसके बारे में एक सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि वो इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब कोई आवरण नहीं होता है इसके ऊपर। एक्चुअली मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, तो उसमें बताया था कि मैंने क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 कवरिंग थी, आउटर मेम्ब्रेन, नियर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पे मैंने बताया था 2 मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जबकि राइबोसोम में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है और वो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोम के अंदर भरा क्या होता है? तो ये जो राइबोसोम होता है ना, इसके अंदर RNA भरा होता है। RNA, राइबोसोमल RNA। RNA 3 टाइप का होता है, mRNA, RNA और tRNA। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? RNA और प्रोटीन होता है। क्या होता है? RNA एंड प्रोटीन। अब देखिए इसका टाइप, ये राइबोसोम कितने टाइप का होता है? तो आप अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक दोनों में होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल से, तो इसमें थोड़ा सा राइबोसोम भी डिफरेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसमें 70S का राइबोसोम होता है। क्या होता है? 70S। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनमें क्या होती है? 80S का राइबोसोम होता है। और जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई होता है, ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो इनमें कौन सा राइबोसोम होता है? 70S होता है। क्या होता है? 70S। अब आपको डाउट आएगा कि यहाँ पे एस क्या है। तो एस क्या है? इसका मेजरमेंट यूनिट है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर में नापते हैं, तो सेम राइबोसोम का ये जो 2 सब यूनिट होते हैं ना, इनको, राइबोसोम को मेजर करने के लिए एस लिखते हैं। ये क्या है? सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब इसको स्ट्रक्चर में ही आगे देखते हैं कि एस क्या है। तो बात कर रहे थे हम एस की। तो एस को देखिए क्या बोलते हैं? एस को क्या बोलते हैं? सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं? सिडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अभी मैंने बताया कि आपको जो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों में डिफरेंट टाइप का होता है। राइबोसोम है 70S और 80S। तो ये जो ईच राइबोसोम होता है ना, अब देखिए ये राइबोसोम है, ये एक पूरा राइबोसोम है। इसके 2 सब यूनिट है, 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये देखिए ऊपर वाला
और ये नीचे वाला, अब दोनों क्या हुआ है, बाइंड हुए हैं। तो जो एक वाला बड़ा होता है, एक वाला छोटा होता है। जो बड़ा वाला होता है ना उसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज सब यूनिट। यहाँ देखें लार्ज सब यूनिट। और जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सब यूनिट। क्या होते हैं? स्मॉल सब यूनिट। तो देखिए अब 80S और 70S इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो सब यूनिट होती हैं। तो जो 80S राइबोसोम होता है ना, इसका जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है वो 60S का होता है, 60 और प्लस 40S। क्या होता है? 68 प्लस 40S मिल के क्या बनाता है? 80S राइबोसोम क्या होता है? बनाता है। अब देखिए सेम ऐसा ही 70S का होता है। तो इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है 50S का होता है, और स्मॉल वाला क्या होता है? 30S का, 30S का होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ 60 और 40 मिलकर 100 हो जा रहा है, 50 और 30 मिलकर 80 हो जा रहा है, ये उल्टा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसका केमिकल, इसका कंपोजिशन बताया था, सेम उसने यही दिया है कि मतलब जो 80S वाला होता है ना, उसका लार्ज सब यूनिट 60S का बना होता है, और स्मॉल वाला 40S का बना होता है। तो आप इसे याद रखिए कि लार्ज वाले का कौन कौन दो सब यूनिट क्या होती है, स्मॉल वाले की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट किस किस से मिलकर बनी होती है। अब देखिए ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, इनको बाइंड करने के लिए एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये देखिए लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे से चिपके कैसे हुए हैं, तो उसके लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में कि मैग्नीशियम आयन की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो 0.001 मोलर क्या होनी चाहिए, 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट क्या होती है? बाइंड होती है। जब अगर सेल में हमारे इतना मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट क्या होती है? एक दूसरे से बाइंड करती है। अब मैंने एस को बता ही दिया था कि ये क्या है, एस क्या है? सिडबर्ग यूनिट है। अब देखिए यहाँ पूछ लेते हैं एस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एस से हम क्या मेजर करते हैं, तो देखिए इनडायरेक्टली हम इससे क्या मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली हम इससे क्या मेजर करते हैं, तो इनडायरेक्टली मेजर से हम क्या करते हैं, ऐसे डेंसिटी और साइज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी और साइज को मेजर करते हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए यहाँ ये वर्ड चेंज कर देता है, पूछ लेता है इनडायरेक्टली की जगह डायरेक्टली कर देता है, और डेंसिटी की जगह कोई दूसरा टर्म दे देगा, और साइज की जगह। तो याद रखिएगा इनडायरेक्टली मेजर क्या करते हैं? डेंसिटी। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को। राइबोसोम क्या क्या काम होता है हमारे शरीर में। तो मैंने शुरू में बताया था कि राइबोसोम क्या करता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। एक्चुअली प्रोटीन की सिंथेसिस एक और सेल ऑर्गेनल्स करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला वीडियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होगा। तो वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। एक्चुअली लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल हम नहीं बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसका मतलब ये क्या फैक्ट्री है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो क्या करता है? देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और एक काम ये एक और करता है, मेजर रोल इन ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, जो आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस होती है, ये क्या होता है? राइबोसोम ही करता है। अगर राइबोसोम ना हो तो ये वाली प्रोसेस चलेगी नहीं। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। आप ये देख रहे हैं पूरा, ये जितने भी जेनेटिक कोड है इनकी रीडिंग और इसकी बाइंडिंग, ये वाली पूरा प्रोसेस क्या होता है? राइबोसोम में ही चल रहा है। क्या होता है? राइबोसोम में ही चला। अगर यहाँ से राइबोसोम हटा दिया जाए, देख रहे हैं ना आप ये ग्रीन वाला पार्ट, अगर हम यहाँ से राइबोसोम को हटा दें तो क्या होता है? ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्या होगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मेजर रोल क्या करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। राइबोसोम का स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरा सफिशिएंट है। मैंने जितना भी दिया ना, एकदम सॉलिड नॉलेज आपको दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।